रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी ठीक सबको? जी सर। अच्छा, चले मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में हो जाए ना सारी चीज़ें, क्योंकि बाद में जो लोग बेचारे नहीं आ रहे, मसाइल हैं अक्सर। 4-5 लोग तो फॉरेन कंट्री से हैं, उनका फिर इशू रहता है, ड्यूटीज करते हैं बेचारे रात को। चल लें जी अबरार साहब, आपके सर हुक्म के ताबेदार हैं हम। एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं यहाँ पे, इमरान साहब। जी जी सर, प्लीज कैरी ऑन। अबरार साहब यहाँ पे चुपे रुस्तुम है। म- मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। दैट्स वेरी गुड सर। चलिए हम भी कभी हमारी किस्मत में हुआ तो आप मौका दीजिएगा हमें भी, हम भी इन्हें सीखें, कभी इनको भी क्लास हाँ दीजिएगा। जी, हाँ जी। अबरार साहब ने जो ओल्ड पैटर्न बताया ना, ट्रेडिंग का ओल्ड वे, मैंने उससे काफी, मैं उसके ऊपर मैंने देखता रहता हूँ अबरार साहब की मेहनत को। काफी मेहनती इंसान है यार, लेकिन मार इस चीज पे खा रहे हैं कि पुराने तरीके से चल रहे हैं, दुनिया डिजिटल हो गई है। सर पुराना तरीका क्या था? अबरार साहब कर रहे होते हैं, पूछ लें इनसे। चलिए बरार साहब भी सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं अबरार साहब से 2-3 क्लासेस लेंगे हम नेट पे। अबरार साहब का भी एक्सपीरियंस इधर ही सारा कुछ, नहीं, इन्होंने जो। कभी कभार वैसे को हाईलाइट्स दे दिया करना, हमें भी जहन जरा खुल जाएगा। अबरार जितना से ज्यादातर वेव्स के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर? इनका चार्ट आपको अगर कोई देख लो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। तो ड्राइंग्स ज्यादा होती हैं उस पे या डिजिटल चार्ट पे काम करते हैं? सारे ऐसा समझ लें, सारे उसमें आगे पीछे सब कुछ होता है। ड्राइंग भी होती है, डिजिटल भी होता है, और क्लासिकल भी होता है। बहुत कुछ होता है उसमें सर। ये तो अबरार सबको भी समझाएंगे इंशाल्लाह, जब आएंगे वो भी ले लेंगे, लेकिन एंड पे अभी आपकी दिमाग खराब हो जाएगा। आप लोगों को ना ये चीज समझ आएगी ठीक ना है सर। वो आएगी। एंड पे ले लेंगे ठीक है इंशाल्लाह। यार ये मैं इसको वीडियो। सर ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब ही करती हैं दिमाग, आप सही कह रहे हैं। सर, जितना सादा चार्ट हो उतना समझना आसान हो जाता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे यार इसमें, खुदा कसम मैं आपको इमरान साहब बताऊं ना, इतनी नई है मुश्किल ट्रेडिंग, इसको हम लोग, हमारे लोग, ये कमीने जो बैठे हैं आगे, स्कैमर मार अकेडमीज बना के, फिलहाल फिलहाल हर बंदे ने अकेडमी बना ली है। हर आए बंदे ने, जुमा जुमा 10 दिन नहीं हुए इनको मार्केट में आए हो, ये अकेडमी बना के शुरू हो गए। यार 10 दिन भी हुए हैं तो ये मार्केट समझना सिर्फ 10 दिन का काम है। अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए, थोड़ा सा सीरियस हुआ जाए, अपने इमोशनल्स और इस सारी चीजों को कंट्रोल करके थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाए, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मार्केट है यार, चल रही है, चार्ट आपके सामने है, सब कुछ है। अपना दिमाग बनाओ, इसकी बातें नोट करो, इसकी बोली को समझो बस, और इसमें अपना टारगेट निकालो, निकल जाओ। तो बाकी लोगों ने इसको मुश्किल कर दिया, बहुत बहुत मुश्किल कर दिया है। मैं आपको कहता रहता हूँ, मैं अभी भी सलाम पेश करता हूँ, नाम आता है मेरे, आंखें झुक जाती हैं वली बाबा साहब का। उन्होंने, उनका बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने जो है ना इसे काफी इजी वे से हमें समझाने की कोशिश की है। और बेशक मैं उनके मतलब के लेक्चर्स में ज्यादा नहीं बोलता था, खामोशी से, कभी किसी, मैंने 2-3 अकाउंट थे यूट्यूब पे, तो मैं सुनता रहता था, बस अक्सर ही सुनता रहता था। और मैं उसका फेसबुक के दौर का स्टूडेंट हूँ, जब वो फेसबुक के ऊपर दिया करते थे, बहुत पहले, 3-4 साल, 4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में। चले देखते हैं, उस्ताद की तारीफ करनी चाहिए। आप भी कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ आए तो। लेकिन करनी चाहिए, उस्ताद जो जहाँ से सीखा हो तो इंसान को चाहिए कि उनकी तारीफ की जाए, उनको अच्छे अल्फाज से इस्तेमाल याद किया जाए। वैसे भी चलें। सर, बेअदब बेनसीब बादब बानसीब। हम्म, ये सारी चीजें सर, ये भी क्लासेस का हिस्सा होती हैं। अच्छा, अब देखो इस लेवल की रिस्पेक्ट हो रही है यहाँ से। अब अगर ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देती ना, अच्छे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएंगे हम। अगर हमने इसे नोट करना है, बिल्कुल छोटे 5 मिनट में आ जाएंगे। अच्छी रिवर्सल कैंडल मिली, अच्छा पैटर्न मिला, सेलिंग करो भाई यहाँ से। कितना एसएल बनता है, एसएल यहाँ से नोट करना है, इसका लास्ट ये। अगर आपने छोटे छोटे एसएल टीपी के साथ चलना है, ये एसएल, इसके ऊपर एसएल रखो, और इसका टीपी क्या रखो, ये ये लेवल देखो, ये लेवल देख रहे हो क्या आ रहा है, 1800 का। 1800 के ऊपर टीपी रख दो। ये चीजें मैं आपको लाइव समझाता हूँ, मैंने कहा था लाइव लाइव ही इसके ऊपर काम बात होगी, आपको समझ तब आएगी
कोई लाइव के ऊपर काम नहीं करता। देखो वहां से कितनी मिल चुकी है। तो ये छोटे छोटे मतलब 20-20 पिप के होते हैं, 20 पिप का टीपी, 20 पिप का एसएल। अब देखो वहां पे ऊपर एसएल कितना बन रहा है, ये हुई लाट 2 से 2.25 से लगी हुई है, ये बन रहा है कोई 3.80-90 का, 1.5 पिप का ऐसे समझना है, तकरीबन 1.9, 20 पिप के करीब करीब जो है ना इसका एसिड बन रहा है। और 20 पिप का, 20 से भी थोड़ा सा ज्यादा, 3 से गिरी है ना ये, हाँ 2.50, और 20.50 पिप का इसका एसएल सर टीपी ये बन रहा है। बस यही है। सर एसएल ये 2 कैंडल्स की जहाँ पे क्लोजिंग हुई है उससे निकाला है आपने बेसिकली, विक से लेके। एसएल नहीं, इसका लास्ट हाई से ये टारगेट रखा है मैंने, ये इसका लास्ट हाई, ये तो है इसका एंट्री। ये क्यों मत, ये एरो देखते जाए ना, मैं जो एरो लगाता जा रहा हूँ, दोबारा रिमूव करता हूँ सबको। जी इसी एरो का कह रहा हूँ, ये जो विक है इसकी सर रेड मैं कैंडल दोबारा की। रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद समझ आए क्लियर से। ये क्योंकि क्लास रिकॉर्ड रहेगी और फिर ये काफी टाइम तक इंशाल्लाह चलेगी सबके लिए, हम जिंदा रहे ना रहे। इंशाल्लाह। ये चीज देखें, मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब इसे थोड़ा सा, इस लेवल को मैंने यहाँ से इससे पीछे ले जाना है। अब ये देखें, ये इसका लास्ट लो है ना, जहां से ये भागी थी ऊपर, ठीक है। अब मेरे जी लेवल को बिल्कुल। नोट करें, एरो को नोट करें जो मैं लगाता जा रहा हूँ। ये फर्स्ट एरो, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट रहती है। अब क्या? इसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे हो रही है ना, ये वही लाइन है ना, देखो वही रिस्पेक्ट, उससे ऊपर गई जी है थोड़ा, इसको थोड़ा सा भी ऊपर गई है, उससे नहीं रिटेस्ट नहीं गई। रिटेस्ट किया है इसको। हाँ जी। तो अब इसका एसएल क्या, एसएल सेफ एसएल। अब आपने, ये आपका अपना हिसाब किताब, चलो मैसेज पढ़ लूँ सर, एसएनपी यार, पिप जो होते हैं ना, देखो 10 पिप का 1 पॉइंट होता है, समझ आ रही है, 20 पिप का 2 पॉइंट होते हैं। अगर 10 पॉइंट है, देखो अगर 1800 से 1810 तक जाती है ना, ये आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल में 1800 से 1810 तक जाती है, तो ये होगा 100 पिप्स, ठीक है। 100 पिप का, इसमें आपको 1:1 के साथ चलना है, तो रिवार्ड भी पीछे 1890 रखना पड़ता, 1790 रिवार्ड एसएल, और 1810 इसका टीपी, ये होता है रिवार्ड, ठीक है। ये मतलब के 1:1 होता है, और 10 पिप का 1 पॉइंट होता है, समझ आ रही है। नहीं सर सॉरी आप उल्टा बोल रहे हैं, 10 पॉइंट का एक पिप होता है। यार 100 पॉइंट में हाँ, वही वही 10 वही पिप्स होते 10 हैं ना सर। पॉइंट, वही पॉइंट जो होते हैं ना, ये चल रही है जिस तरह, मैं वही करूँ हाँ बस आप वो, उल्टा वो रिवर्स बोल रहे थे सर, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बीच में। अच्छा वो बोलने में बस बंदा है ना, इंसान है, लेकिन माइंड में वही बात है कि देखें, ये समझ लें कि 10 पॉइंट निकल गए हैं ना ऊपर, 1810 से निकल, 1800 से निकली है मार्केट 1810 की तरफ, तो ये 100 पिप्स होंगे। लगी समझ, जी हाँ। समझ लगी ना। अब 1801 से, $10 में। हाँ $10 हुए, तो देखो वो हो गई कंप्लीट। थोड़े टाइम फ्रेम में इसे चले जाएं तो ये इसकी रिस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है, हमें वो रिवार्ड मिल चुका है जो टेस्टिंग थी। इसी चीज को कहते हैं लेवल। हमें असल में ट्रेडिंग इन्हीं लेवल के ऊपर करनी होती है, यहाँ से ही हमें रिवार्ड मिलता है। बाकी ये जो मार्केट आगे पीछे घूम रही है सारा कुछ, ये हमें ये ऐसे ही मतलब, यहाँ से ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडर लेवल से ट्रेडिंग करते हैं, लेवल के रिस्पेक्शन से 10-10 पीस, 50-50 पिप, 100-100 पिप उठाते हैं। फिर जितना बड़ा लेवल होगा उतना ज्यादा उसका रिवार्ड होगा, रिस्क होगा, ठीक है। ये छोटा छोटा लेवल था, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम, 30 का टाइम फ्रेम है, रिवार्ड भी उतना ही रहेगा, 20 से 30 पिप, बस जी जी। इससे ज्यादा नहीं। अब देखो ये आई है हमारे 1800 को इसने हिट किया है, अब 1802 के ऊपर वापस जा रही है, लगी समझ। अब बात हो रही थी, सबसे पहली बात इधर देखो, ये मेरे नजर आ रही, ये पहला लेवल निकाला हमने यहाँ से इसके रिस्पेक्शन का। दूसरा एरो देखो, जी यहाँ से हमारी बनी लाट। अब एसएल ढूंढते हैं, इसका एसएल ढूंढते हैं, ये रहेगा इसका रिस्की एसएल, ये वाला, ठीक है, और ये रहेगा थोड़ा सा सेफ एसएल। सर, तो इस हमने हमने सर सॉरी इसका एसएल हमने इसी जो कैंडल जिसकी विक से हम लेवल निकाल रहे हैं,
इसकी हाई को नहीं बनाना चाहिए। इसको, ये अगला एरो सर, आगे आए। इसको आगे गिर, हाँ ये राइट वाला हाँ जहाँ यहाँ ले रहा हमने, यहाँ से निकाला है सर। तो फिर इसी इसी कैंडल की हाई को नहीं इसका एसएल बनता। ये वाला, बड़ा तो वो हो जाता ये है, वाला कह देखें रहे हैं वो ना? बन जाता है 4 1 डॉलर का। हाँ जी, इसी का कह रहा हूँ। नहीं 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 भाई, आप टाइम फ्रेम इसी के लेवल हिसाब से से हम चलो। ट्रेड, ये भी इसी देखो कि लेवल। हम, ये भी देखो कि हम किस टाइम में आए बैठे हैं। ये टाइम बड़ा, 30 मिनट। हाँ बड़ा वीक होता है इसमें। इसने वही लेवल देना होता है जो इसने, इसकी बस 30 मिनट की यही इसकी टेस्टिंग रहती थी, यही इसका रिवार्ड था जो इसने दे दिया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ गोल्ड लेवल के ऊपर जब हो, गोल्ड तो गोल्ड, गोल्ड का बाप भी हमें रिवार्ड देता है। बस ये हमें रिवार्ड मिल चुका है। सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना कि देखें, यहाँ पे सवाल मेरा ये है सर कि देखें, जो मुझे समझ नहीं आई बात, कि यहाँ से हम लेवल ले रहे हैं इसका कि जी यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है, लेकिन उससे हम काफी पीछे आके उसका हम एसएल ढूंढ रहे हैं। सर ये बात इसी समझ नहीं आई चीज, कि यही एसएल तो हमने मैं कह पीछे से क्यों रहा ढूंढा। हूँ। फर्स्ट मार्केट एरो अपने, से, मार्केट देख, मैं आपको आपके थोड़ा फर्स्ट सा, एरो से। मैं आपको, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है? यहाँ से हमने लेवल निकाला, ठीक है? जी बिल्कुल। अब ये देखो, मार्केट ये आ रही है, ये जा रही है। मैं आपको एक और चीज पहले समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा होगा शायद, वाइट बोर्ड इनका है भी कि नहीं। इनका है सर, क्लासरूम वालों का। नहीं बस इनको छोड़े, यही तो जूम की बात कर रहा था, मुझे नहीं मिल रहा। इसे मैं काट देता हूँ जी दोबारा। जूम है, सामने है बिल्कुल सर, मेरे तो सामने है बिल्कुल, मोर के साथ व्हाइट बोर्ड। वो उधर ही आपको शो हो रहा होगा। चले मैं इधर ही ये वाइट कर देते हैं इसे। ये देखें, खाली जगह पे ये क्यों पड़ी है हमारे लिए? ये तो पड़ी है। अब बात करते हैं इधर, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। ये चीजें वैसे पहले की सर बात, आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, ये बाद की बातें। ये मार्केट जा रही चले है, सर, मैं तो, ये जा रही आपने है। लेवल लगाया ना तो सुनते हैं, मैंने सुने इसलिए सुने, पूछा ये कि देखें, एसएल हाँ मैं वही, जी बस आपने लाइव क्वेश्चन किया है तो आपका क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वक्त के ऊपर साथ साथ क्लियर होते जाएं। क्योंकि वो कोई टीचर ही है जो आपके क्वेश्चन को कहे कि मैं आज नहीं इसका जवाब कल को दूंगा। टीचर वही है जो मौके के ऊपर आपको जवाब दे। तो वो जो होता है फिर वो पढ़ा लिखा बैठा होता है, या फिर एक दो वीडियो बना के बैठ जाते हैं जैसे लोग। ये चीज देखें, मार्केट हमेशा ऐसे जाती है, ठीक है? जी सर। ये कभी भी, ये ऐसे ऐसे मूव का, अगर बुलिश ट्रेंड है तो ये ऐसे ऐसे ही जाती है, ठीक है? ये ऐसे ही जा रही होती है, ठीक है? तो ये इस तरह मूव करती है, मतलब के, समझ लगी? सर अब जी जी। ये चीज नोट करें जरा। ये एक ट्रेंड ही चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, एक ट्रेंड में गई है ना ये ऊपर वाला जो एरिया था। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद किसकी रिस्पेक्शन हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे चले आए। एक मिनट, मैं इसे दोबारा निकालता हूँ, आपको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये चीजें। पहले चार्ट को थोड़ा सा सारा क्लियर करते हैं। ये लो जी। मार्केट को कभी भी ना समझो कि मार्केट इस तरह ऐसे ही चली जाएगी, नहीं। मार्केट हमेशा जिगजैग की सूरत में जाती है, जी पुल बैक लेती है। पुल बैक लेती है। ये अगर मैं आपको देखो बता रहा हूँ, ये लेवल निकले हुए हैं, ठीक है? ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंट लगे हुए हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे आके मार्केट पहले रुक चुकी है, जा चुकी है, ऐसे तो नहीं ना जा चुकी, पहले इसके लेवल है उसी को ये रिस्पेक्ट देती हुई सेम ही चल रही है। जिंदगी इसकी सारी हिस्ट्री उठा रही है, अपने लेवल को रिस्पेक्ट दे के उनको ब्रेक करती है, फिर उन्हीं को तोड़ती है, फिर उनको रिस्पेक्ट देती है, फिर उनकी कदर करती है, ऐसे ही जा रही है। तो ये वे हमारा गलत है। ये जो हम, ये ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं है जैसे ये लाइन लगी हुई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं राइट वे क्या है, कैसे ट्रेडिंग मूव करती है मार्केट। ये आते हैं, ये देखो, ओहो, हम्म, ये रहा। लाइन सेलेक्ट करें सर। हाँ, ये देखें जी। अब यहाँ से मार्केट उठी है, ऊपर क्लोजिंग की, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, इसको, अब टेस्टिंग इसकी, टेस्टिंग के बाद ये लेवल यहाँ पे आई, ये लो जी, दोबारा इसकी टेस्टिंग,
दोबारा वापस आ गई, अब जाती है इसको थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाती है। जब किसी लेवल को ब्रेक करती है ना, तो ना ये नीचे जाती है ना ये ऊपर जाती है, वेट करती है, यहाँ पे रुक जाती है। अब डिसीजन लेते हैं बायर और सेलर यहाँ पे, कि हमने करना क्या है। ठीक है, कोई न्यूज आ जाए तो वो तो ऐसे भी ले जा सकती है, मार्केट को ऐसे भी ले जा सकती है। न्यूज के जैसा टाइम, कल किया इसने। हाँ न्यूज के टाइम आपने ख्याल रखना है। ओहो, न्यूज के टाइम आपने क्या करना है, इस चीज का ख्याल रखना है हर हाल में। समझ आ रही है? जी जी सर। ये देखें, अब ये इसने अगर ब्रेक करना होता है यहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ पे पहले ही आप इसके इंप्रेशन से ही समझ जाओ कि ये रुक गई है, तो ये लेवल को ब्रेक करने के लिए आई है भाई। नहीं तो मार्केट अगर वापसी करनी होती है तो उसी टाइम अच्छा पैटर्न बना के वापस आ जाती है, नहीं तो वो एक 2 दिन रुक जाती है। अब इसने ब्रेक करना है, ये हुआ ब्रेक, ये हुआ टेस्ट, ये गई बीसीएमए वाले लेवल। उसके बाद वहां से अच्छे सेलर बैठे थे, गिरी, ये आई सीधी, यहाँ पे आ गई सीधी, ऐसा भी करती है बातों का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई या यहाँ पे आ गई, इसको टेस्टिंग टेक्निकली ये वे है। अब तो ये इसको, टेस्ट करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, टेस्ट करती क्यों है? यार ये मार्केट का अपना लॉजिक है। देखो अगर कोई लेवल मार्केट ब्रेक करती है ना, मतलब ये बताता हूँ मैं आपको, ये बताता हूँ, ये चीज भी बताता हूँ। असल में ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असल में मार्केट में होते हैं बायर और सेलर। ठीक है, मार्केट अपने आप बिल्कुल मूव नहीं कर रही, मार्केट में बायर और सेलर बैठे हैं। इसमें स्मार्ट मनी इन्वेस्टमेंट भी बैठी है। स्मार्ट मनी मीन्स कोई छोटी सी कंपनी, जो छोटा सा बैंक, वो जब देखता है कि मार्केट इस पोजीशन में जा रही है, वो अचानक से बैठ जाता है। समझ आ रही है? तो कभी कभार फास्ट मार्केट इसलिए हो जाती है, अचानक बैठी 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 खामोशी से मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, छोटी छोटी मूव कर रही है ऐसे ऐसे, अचानक से वो, ये लो जी, वो रीजन क्या होती है, वो उसमें स्मार्ट मनी घुस जाती है, वो बाइंग को भी बैठ जाती है, तो बायर बायर उसमें जो है ना घुस जाते हैं। और अब आपके जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक पूरा होने दिया करो यार, इमरान साहब की बात हो रही थी फिर आपका क्वेश्चन आ गया, आप बाद में करते। चलो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आपका छोटा सा क्वेश्चन है। ये देखें, अब यहाँ से अगर ये बाइंग गई है ना, बायर बैठी है, तो यहाँ पे ये लेवल हो गया ब्रेक। ठीक है, समझ आ गई? अब यहाँ पे ये जो थे ना, यहाँ से पहले सेलर बैठे हुए थे, इधर पहले सेलर बैठे हुए थे, यहाँ से वैसे टेक्निकली इसने सेलिंग करनी थी। ठीक है, यहाँ से इसने वापस आना था इसे इसे, लेकिन इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है ना, तो यहाँ से जो सेलर बैठे थे ना, अब इनके तो यहाँ पे हो गए एसएल हिट। अब क्या करेंगे, सेलर सेलर के हो गए एसएल हिट। अब बायर क्या करेंगे, बायर कुछ यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। यहाँ पे बायर, उनको पता है कि ये रेजिस्टेंट, यहाँ से सेलर बैठेंगे, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर थे यहाँ पे, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब क्या करते हैं, अब ये जो सेलर बैठे हैं, ये जो सेलर बैठे हैं, ये पहले सेलिंग में थे ना, इस साइड वाले, ये वाले। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा है कि यार मार्केट बुलिश जा रही है, तो बायर भी, इसमें बायर का ज्यादा जोर है, वो भी क्या करते हैं, वो बस इस लेवल तक आने देते हैं मार्केट दोबारा, क्योंकि बायर यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ये वाले बायर। तो मार्केट दोबारा प्रॉफिट जो ही बुक होता है, बाइंग वहां से क्लोजिंग होती है, तो मार्केट ऐसा ऐसा नीचे आने लग जाती है। यहाँ पे जो ही आती है, ये वाले सेलर कहते हैं कि अब मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया है, लिहाजा अब हमें यहाँ से हमें भी बाइंग करनी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से सीधी बाइंग करते हैं, मार्केट और स्पीड से ऊपर चली जाती है इस लेवल के ऊपर। समझ आ गई? जी ठीक हो गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ये नीचे आ रही है और यहाँ से एकदम सारे ही बायर निकल गए इससे, तो नीचे आके क्लोजिंग दे देगी इसी लेवल के ऊपर। फिर सेलर सेलर कहेंगे हाँ भैया अभी हमारे हाथ में आ गई, ये हमारी जगह पे आई, हम इसे नीचे मजीद ले जाते हैं सेलिंग करके। ये भी होता है सेलिंग का, समझ रहे हो? इसे फिर हम कहते हैं, ये जो हुआ, ये जो ओवरऑल हुआ ये सारा, इसे हम कहते हैं ये फेक आउट हुआ है फिर। समझ रहे हो? लेकिन इसकी फिर कैंडल की रीडिंग करो, सारा कुछ समझो, तो वो बता रही होती है। इसलिए तो हम लोग फेक आउट की वजह से तो हम लोग यहाँ पे एसएल रखते हैं, ये एरिया हमारा। अगर बाय भी करते हैं हम इससे यहाँ से एसएल रखते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं, इस लेवल तक बाइंग करते हैं, फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट, फिर थर्ड टारगेट, ये वाला। लगी समझ बात की? क्वेश्चन है तो कोई पूछो। जी आ गई है समझ। अच्छा भाई, यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, इनको कोई मना किया हुआ मैंने क्वेश्चन पूछने से भाई? और रैया, फिजा, एक दो और भी हैं। ओ भाई आप भी पूछो यार, क्वेश्चन पूछा करो।
अच्छा, मोहम्मद फहीम साहब अभी आ रहे हैं। जन्नत, तो आप भी क्वेश्चन पूछो, कोई समझ नहीं आई तो ये फैमिली ग्रुप है, यहाँ पे आपके भाई बैठे हैं, आपके सारे वालिदैन की उम्र के भी बैठे हैं, कोई समझ ना आ रही हो पूछो आप लोग, ठीक है, सबको इजाजत है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, जो बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि एक हैमर बाय का बन जाता है और एक हैमर सेल का बन जाता है, तो उसमें ज़्यादातर चांस सेलिंग के होते हैं या बाइंग के होते हैं? देखो, सबसे पहले तो आपने वहां पे, आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऐसा है कि मैं आपको चार्ट के ऊपर समझा ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ट के ऊपर अगर आप बना हुआ मुझे दिखा देती तो मैं आपको क्लियर कर देता। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। सर, आपका क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, इमरान साहब, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने सर ये क्वेश्चन बहुत कम करते हैं लड़कियां, एक तो ये शर्मीली होती हैं, पता नहीं क्या होता है इनको। चले, करता हूँ मैं क्लियर। देखें, आपका जो क्वेश्चन है ना, अगर आप कह रही हैं एक हम, सबसे पहली बात लेवल का वेट करें, ठीक है, लेवल के ऊपर आके कोई भी पैटर्न बनाए। यहाँ पे कह रही है कि एक यहाँ पे पैटर्न सपोज एक उल्टा बना, एक यहाँ पे, यही बात कर रही है ना आप, सीधा बना, ठीक है, कैंडल। और जी। अब आपने करना क्या है, अब इन दोनों को छोड़ दो, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात देखो कि ये हैमर किधर बना है, लेवल के ऊपर बना है तो फिर तो ठीक है, यहाँ पे आपने लाट तो नहीं छोड़नी, लेनी तो है हर हाल में क्योंकि अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पे बन रहा है ये हैमर या यहाँ पे बन रहा है लेवल के बीच में, तो फिर इनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती, इनकी कोई कदर नहीं होती, ठीक है। तो अब जैसे इस मुल्क में हमारी इस हुकूमत की कोई कदर नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं, ये बिल्कुल फजूल समझे जाते हैं। लेवल के ऊपर बनते हैं तो फिर इनकी कदर होती है। तो अब देखो, यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे ये इन दोनों को छोड़ देना है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है, कोई अच्छा पैटर्न मिलता है हमें। यहाँ पे ये स्पॉट है, इसके ऊपर डोजी बन जाता है अच्छा सा प्यारा, उसके बाद एक और कैंडल बन जाता है बुलिश कंप्लीट खूबसूरत सा। उसके बाद हमने इसके नीचे ये पैटर्न कंप्लीट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है अब उस टाइम से आपने देखना है कि सपोर्ट कितनी बड़ी है। ऊपर से लेवल जो आ रहा है मार्केट का, यहाँ से मार्केट ने बुलिश लिया था तो यहाँ पे आई थी, दोबारा यहाँ से आके ऐसे गई थी, तो अब दोबारा ये यहाँ पे ऐसे होके ऐसे ऊपर नीचे होके इधर आई है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर आई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अच्छा पैटर्न हमें यहाँ पे मिल गया इस एरिया में, इस एरिया में। अब यहाँ से हम बुलिश करेंगे, ठीक है, और बुलिश कहाँ तक करेंगे, फर्स्ट लेवल हमारा ये रहेगा, ओह सॉरी, ये लगी समझ। यहाँ से हमारी एंट्री, ये रहा हमारा एसएल, फर्स्ट लेवल जितना ही हमारा, जितना फर्स्ट रिवार्ड उतना ही हमारा एसएल रखना है। अब इसका ब्रेकआउट, इसका वैसे लेवल ये यहाँ से जब उठी थी तो गई यहाँ तक थी, तो अब टेक्निकली इसे इस लेवल को भी ब्रेक करना चाहिए, यहाँ पे आती भी है वापस भी यहाँ पे आ जाती है, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो यहाँ तक जानी चाहिए। अब जो लोग ज्यादा हौसले वाले होते हैं वो इस तक भी वेट करते हैं, या फिर हाफ यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस लेवल के ऊपर, ब्रेक इवन करके इसका वेट कर देते हैं, या फिर वो सारा यहाँ पे वेट करते हैं जो जरा थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे होते हैं। समझ लगी बात की। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे और कंफर्मेशन जी। करनी है, ठीक है। वो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपको सिर्फ वो मतलब घुमाने के लिए होते हैं, आपको आपकी माइंड को खराब करने के लिए और आपको लॉसेस करवाने के लिए वो इस तरह के पैटर्न बनते हैं। कंफर्म पैटर्न ढूंढो, अच्छे लेवल के ऊपर मिल रहा है तो फिर ट्रेड करो। ओके, क्लियर। सर जो ये मोस्टली डोजी डोजी बनते हैं, तो ये जो बाई के बनते हैं या सेल के छोटे छोटे डोजीज जो बनते चले जाते हैं, तो फिर इसमें ज्यादा कंफर्मेशन बाई की होती है सेलिंग की? अगर बाई के बनते हैं छोटे छोटे तो फिर बाई जाती है, अगर सेलिंग के बनते हैं तो सेल जाती है? नहीं, ये होता है फिर लेवल के ऊपर कि कौन से लेवल के ऊपर कौन से पैटर्न बन रहे हैं, पैटर्न के ऊपर भी हम आएंगे। इसके मेन जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना, वो मैं आपको उसकी चार्ट पिक भी दिखाऊंगा सामने उनकी, और उनके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये लेवल की बात होती है, किस लेवल के ऊपर कौन सा पैटर्न बना है, कैसे बना है, मेन चीज लेवल है। ये पैटर्न भी लेवल्स के बाद ये पैटर्न आते हैं, मेन चीज है कि लेवल के ऊपर पैटर्न बन रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। लेवल को बस नोट करो, लेवल निकालना सीखो। मोस्टली जो जिसको लेवल गोल्ड होता है, जिसको लेवल मोस्ट जी। निकालने आ जाते हैं ना, जिसको लेवल निकालने आ जाते हैं उसके लिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं होती। ट्रेडिंग मुश्किल तब होती है जब आपको लेवल निकालने नहीं आते। जब लेवल निकालने आ जाते हैं फिर ये जो पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक के, ये आपको हेल्प करते हैं कि हाँ आप उठने वाली है मार्केट यहाँ से, ये आपको मजीद कंफर्म कर देते हैं। जी क्वेश्चन करें।
जो क्या बंदा है नहीं। मोस्टली जो गोल्ड होता है वो हिस्ट्री रिपीट करता है अगेन अगेन। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट करता है। गोल्ड मोस्टली अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। गोल्ड आज से जब तक भी आ रहा है हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हर मार्केट तकरीबन अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है, क्योंकि मार्केट अपनी हिस्ट्री के मुताबिक ही इसने जाना होता है। अब ऐसे अगर ये हर बार ये नई मूवमेंट के साथ चलती तो कौन इसमें ट्रेड करता भाई। जी सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू। जी इमरान साहब, आपका क्या था सर? क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे भूल गया। सर मैं वो जो आपने एसएल लिया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि हम इसका लेवल निकाल के ट्रेड तो ले रहे हैं यहाँ से, और पीछे आपने काफी पीछे जाके उसका एसएल निकाला। तो मैंने कहा था कि जो मुझे थोड़ी सी समझ आती थी उसके मुताबिक ये था कि जिस कैंडल से हमने ट्रेड ली थी उस कैंडल का जो हाई था उससे भी थोड़ा सा ऊपर हम रखते हैं नॉर्मली एसएल। तो आपने काफी पीछे जाके वहां से निकाला था एसएल। मैंने ये पूछा था कि ये एसएल आपने क्यों निकाला, फिर आप इधर आके ड्राइव को मुझे समझा रहे थे कि पुल बैक कहाँ से ली, कैसे ली। तो इतने में फिर वो बाकी क्वेश्चंस आ गए थे। ये चीज समझ आई, एक स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया रैंडम सा मार्केट का। जी बिल्कुल सर। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर ही बना होता है। अब इसके ऊपर चलें, आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड होगी, फिर हर नया बंदा आएगा कहेंगे कि ये आपने इस चीज को देख के पैटर्न बनाया स्ट्रक्चर। 10 मिनट रहते हैं जनाब। लो जी, पहले ये ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इसे डिलीट कर दूँ 10 मिनट का। चलो मैं ये क्लियर करता हूँ आपको क्वेश्चन, फिर जल्दी जल्दी आपका ये क्वेश्चन हल होगा, फिर इंशाल्लाह कल को मजीद करेंगे। ये सपोज हमने एक मार्केट का एक निकाला है, एक रैंडम सा निकाल लिया हमने स्ट्रक्चर। ठीक है सर, ठीक है इसके जी। ऊपर हम लेवल ड्रा करते हैं। लाइन मुझे सही नहीं लग रही इसकी, माउस असल में थोड़ा सा अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, मैंने कहा था यहाँ से गई है तो यहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल तक। ये जी हमारा फर्स्ट टीपी रहेगा, ठीक है ना, इस टेस्टिंग के बाद, ठीक। क्योंकि इसकी रीजन ये थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारा रहेगा सिर्फ सिर्फ क्या रखना है, लास्ट इसके इसके जो यहाँ से या फिर यहाँ से जो लास्ट हाई लग चुके हैं, समझ आ रही है मार्केट के। तो एक तो इस लेवल की वजह से ये होगी इसकी टेस्टिंग, दूसरा इस लेवल की वजह से ये टेस्टिंग देके नीचे आएगी, क्योंकि इसने सपोर्ट को अपनी रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट तो देनी है। अब ये उठती भी है ना यहाँ मतलब से, मेरी बात सुनो। मतलब ये सर जो नियरेस्ट हाई होगा हाँ लेवल, वो एसएल हाँ होगा। हाँ बिल्कुल। अब ये अगर उठती भी है ना यहाँ से, देखो अब देखो, अगर इसे इसे अब मार्केट को इस लेवल तक जाना है, ये इन लेवल तक जाना है, इन लेवल तक ऊपर। तो अब ये मार्केट का रूल है कि पहले इन लेवल तक कब गई है, ये जरा नोट करें। इन लेवल के ऊपर पहले कब आई है, पहले तब ठीक। आई है जब ये इस लेवल के ऊपर आई है भाई। इस लेवल से इसने अच्छी खासी मूविंग की है, उसके बाद ये इस लेवल तक गई है, ऐसा ही है ना। जी हाँ। अब भी एक तो ये टेस्टिंग हमें यहाँ से इसकी ये इस लेवल की वजह से, और इस लेवल की वजह से टेस्टिंग, उसके बाद ये इस लेवल तक आए, इसको अच्छा सा फिर ये जाए। और अब इसका एसएल क्या रखेगा, रखेंगे हम ये ये जो लास्ट हाई लगा हुआ है, ये
हमने यहाँ से ट्रेड लिया ना, ये इसका ऐसे जी रहेगा, जी जी। या फिर ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, क्योंकि ये इसके लेवल निकलते आ रहे हैं ना। लास्ट हाई के ऊपर ऐसे रखना होता है, और लास्ट लो से थोड़ा सा नीचे मतलब टीपी रखना होता है। वो लास्ट लो के ऊपर टीपी रखना होता है, ऐसे लास्ट हाई के थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। समझ आई ये बात? सर कोशिश कर रहा हूँ अंडरस्टैंड करने की। मैं अब इसको, आप थोड़ा सा, मिनट कितने रहते हैं? 6 मिनट रहते हैं। चले जी, ड्राइंग क्लियर करते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ। जी जी काइंडली प्लीज। क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही किसी को? कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? बोर हो रहा है तो चला जाए भाई। नहीं सर जाएंगे नहीं, नहीं जी क्योंकि नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। ये सब यही सीखने आए हैं कि कहाँ से लेवल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों एसएल रखते हैं, क्यों टीपी रखते हैं। तो बाकी जो बातें हैं वो तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ है। जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं समझ आती है उससे कि इनका नॉलेज है। असल चीज वही है कि लेवल निकालना। कि बाकी टकरे तो हमने मारी हैं बहुत सारी मार्केट में सर, लेकिन लेवल पे आके किसी ने नहीं समझाया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम्म, चलें चलें चलें, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं तो खुली कोशिश कर रहा हूँ कि यार तो मैं सर इसलिए दो अपना, तीन दिन पहले आपको कहा था ना, आपने कहा था क्वेश्चन नहीं करते। मैंने कहा था सर जब ये टेक्निकल आएगा तो मैं इतने क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है आप कहे भाई भाग तू यहाँ से, बहुत सवाल करता है। नहीं नहीं सर, मैंने कहा है कि जो बोर हो रहे हैं वो भाग जाएं, चले जाएं। हमें किसी की जरूरत नहीं है कि आप लोग हमारे साथ अटैच रहें, और हम जो है ना आप लोगों के लिए, जो सीखना चाहता है यहाँ पे करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। जितना ज्यादा जो क्वेश्चन करेगा उतना ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि क्वेश्चन से वही बंदा भागता है जिसे ट्रेडिंग नहीं आती, जो वीडियो देख के शुरू कर देता है। ये ले जी, ये था जी। ये मैं लगवा रहा था आपको, इसका भी हाई था, लास्ट हाई, नियरेस्ट जो हाई था ना। अब ये देखें, ये भी लेवल अच्छा है इसका। यहाँ से यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं इसका। ये लेवल मैंने इसीलिए लगाया है इसके ऊपर। क्यों? ग्रीन यहाँ से कैंडल अगर के मैं, ऊपर। यहाँ से अगर मैं सेलिंग करवाई थी ना आपको इस लेवल से, ये लेवल था ना, सॉरी, हाँ ये हाँ लेवल नीचे था, नीचे वाला, नीचे वाला 1802 वाला था। ये वाला लेवल था। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। ये नहीं, ये भी नहीं। टाइम कितना रहता है यार? 4 मिनट रहते हैं। यहाँ से अगर मैंने सेलिंग करवाई तो इससे, इसका अब लास्ट हाई ढूंढो जो मार्केट के नियरेस्ट हो। इसका लास्ट हाई कहाँ पे लगा हुआ है? पीछे लेवल से निकालो, निकालो। किधर है? जिधर से मार्केट दोबारा वापस आई है, निकालो निकालो। ये रहा, समझ आ रही? ये लेवल अच्छे हैं। सब उसके वापस अलावा, आई है। हाँ हाँ, ये देखो ना, यहाँ से हमारी एंट्री थी ना। नहीं सर नीचे से थी। अच्छा, मार्केट जहाँ पे अभी, एरो, अभी काफी जहाँ पे ऊपर ऊपर जा चुकी है। असल में ये थे हमारे लेवल। हाँ, मैं उसको बल्कि पेन रखा 1802 करके बनता था शायद। पहले हम बैठे थे 30 मिनट में भाई। ये तो हमें समझाओ, बुलाए जा रहे हो आप। 1 आवर में आ गए। 1 आवर में आ गए तो फिर तो हमें मुश्किल पड़ेगी हमारे लिए। ये थे जी लेवल। 4 मिनट रहते हैं सर। आपका क्वेश्चन मुझे लगता है अधूरा रह जाएगा, और मुझे ये आज सारी रात नींद नहीं आएगी इसकी वजह से। नहीं नहीं सर इसके बाद होगी क्लास या लास्ट है बस? सर दो ही करता हूँ मैं, और सारा दिन नहीं नहीं कंप्यूटर आपकी के साथ मर्जी सर, ही रहता हूँ। मैं आपकी मर्जी सर। मैं तो मैंने ये तो नहीं कहा सच्ची कि सी बात मैं है 10 दिन की मेरी क्लास है। मैंने कहा है आप लोग जब तक नहीं कहेंगे क्लासेस जारी रहेगी, क्योंकि ये कोर्स फिर रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह। ये आने वाली नस्लों के लिए रहेगा। सर इंशाल्लाह जहाँ ठीक तक है। मुझे मैं पता है, कल, मैं सिखाने की कोशिश फुली कर रहा हूँ जो मैंने सीखा कल है। इंशाल्लाह वैसे तो तो वो ये देखें, ये आपने देखें, कहा। ये लास्ट जी हाई जी लगा हुआ है, ये लास्ट हाई ये लगा हुआ है बस। वाई दिस इज लास्ट हाई सर। इसके आगे भी तो हाई है ना हमारे। आगे भी हैं देखो, ये जो बड़ी क्योंकि ये जो इस, बड़ी ग्रीन कैंडल है ये वाली, वो वो हाई। ये हाँ सेफ ये हाई है। विक वाली भी है। कौन सी उससे ये? अगली देखे जिसने जिसने ब्रेकआउट किया है, इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट किया, ये देखें बड़ी सर, कैंडल्स के साथ, मेरी बात सुने सर। विक के साथ अगर, चौथी हाँ हाँ, कैंडल। मैं बताता हूँ, अगर इस हाई को ये ब्रेक करती है ना, इस हाई को, जी इस हाई जी को अगर जी। ब्रेक कर देती है तो दोबारा इस लेवल की टेस्टिंग के बाद ये सीधा ऊपर चली जाती है। समझ आ गई? ये जैसा कर गई है देखो, मैं आपको ये सिखा समझाता हूँ। इसने किया ये हाई क्लो ब्रेक, ये हाई अब ब्रेक करती है ना, तो ये इस लेवल की टेस्टिंग के बाद ये बुलिश जाएगी यहाँ तक। इसकी रीजन क्यों है? क्योंकि अब ये वाला सेटअप एक्टिव हो जाएगा, ये वाला।
ये अब इस सेटअप के अंदर आ जाएगी। लगी समझ? नेक्स्ट सेटअप। ये ठीक सेटअप ठीक। एक्टिव हो जाएगा। इसके सेटअप भी तो होते हैं, कीमत को पकड़ रही है, ये समझे देखें, कीमत को पकड़ती जा रही है। अब छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए, ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो ये कीमत को पकड़ के ऊपर निकल रही है। इसलिए मैंने इसका ये लास्ट ये लगाया है, क्योंकि यहाँ से देखें जब भी इसके करीब गई है, यहाँ से दोबारा ये सेलिंग हुई है इसकी इस लेवल तक। तो अगर इसके ऊपर ये ब्रेकिंग क्लोजिंग देती है तो इसका फिर ये सीन होगा, क्योंकि ये लेवल हमारे ऊपर पास चली जाती है। आया खड़ा है ये वाला। ठीक ठीक ठीक। बस ये नीचे वाले लेवल पे आएगी तो गिर जाती है मार्केट, ऊपर पे हाँ गई है जी, तो उससे फिर हाई लेकिन मारा। ये अपना रिवार्ड दे जाती है, अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक उतना रिवार्ड दे जाती है, और ये उतना रिवार्ड दे गई है। सर फिलहाल तो हम समझेंगे, रिवार्ड इंशाल्लाह किस्मत से लेंगे। सर मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। आप क्वेश्चन, मैं उनसे गुस्सा हूँ, उनसे मैं नाराज हूँ जो लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे। एक तो ये खासकर लड़कियां, करेंगे। और दूसरे ये लोग जो क्लास ज्वाइन नहीं करते, 1-2 दिन आते हैं, और तीसरा ये जो खासकर अबरार साहब, हालांकि सबसे ज्यादा नॉलेज लेके पकड़े हुए, लेकिन बैठे हुए हैं अबरार साहब यहाँ खामोशी से बैठे हैं, सर हमें सर इब्रार निचोड़ साहब रहे शायद हैं, नचोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या। इसलिए शायद नहीं बोल, नहीं नॉलेज है उनके पास ना, तो मेरे जैसे बेवकूफ सवाल करते रहे, कहते हैं इसको करने दो, तो वो कुछ बाद में वो करेंगे इंशाल्लाह ऐसे सवाल जो हमें बहुत बेहतर की तरफ लेके जाएंगे। अभी तो मेरे जैसे लोग कर रहे हैं कि जिनको पता नहीं है मेरे को खास के लेवल्स कैसे निकालेंगे, कैसे पकड़ेंगे। नहीं नहीं सर, ये बात नहीं है अबरार साहब, वो बस खामोशी है, कुछ नहीं कहते हम इनके बारे में। चले जी, टाइम पूरा हो चुका है, फिर इंशाल्लाह इजाजत दीजिए, कल को इंशाल्लाह फिर हम दोबारा आएंगे। और फिलहाल के लिए फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। ये मान लो सर।